मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब तक तो मीनिंग समझे। अच्छा, इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, पढ़ा हुआ एग्जांपल से। देखो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन था ऐसे, ध्यान दो, इसी से आप समझ लोगे इस चीज को। ठीक है, देखो, जब ऐसे चल रहा था, ये था एसेंड वाला पार्ट और ये था डिसेंड वाला पार्ट, था क्या? यहां पे स्पीड था u, यहां पे भी आया था तो स्पीड था u, वही थीटा एंगल, थीटा एंगल। ठीक है, यहां पे टॉप पॉइंट पे इसका स्पीड कितना था, किसी को याद है? टॉप पॉइंट पे कितना स्पीड होता था? u cos थीटा। गुड। और ये मिनिमम स्पीड था टॉप पॉइंट पे, ध्यान दो, इस पॉइंट को समझ लेंगे, एग्जांपल से समझ लेंगे। जब फोर्स ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है वेलोसिटी के साथ, तो उसका वर्क होगा नेगेटिव, और वर्क नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा? डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा। और वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। देखो तो, यहां ड्यूरिंग असेंड, यहां तक देखो तो mg है ऐसे और वेलोसिटी है ऐसे, कौन सा एंगल बना रहा है? एक्यूट की ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस बना रहा है। तो ड्यूरिंग असेंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? नेगेटिव होगा। कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, पर ये जज कर सकते हैं नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, ड्यूरिंग डिसेंड, देखो तो, वेलोसिटी है ऐसे, mg है ऐसे, बताओ तो कौन सा एंगल बना है? एक्यूट। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो बताओ नेगेटिव होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? ये काइनेटिक एनर्जी को, तो यहां से यहां काइनेटिक एनर्जी घटता है और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है? ठीक है, कहा टॉप पे क्या काइनेटिक एनर्जी है, घटते घटते मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया और फिर बढ़ा। ठीक है, चले, तो ये एक एग्जांपल से आपको समझ में होपफुली आया होगा वो पॉइंट जो इधर हम डिस्कस किए थे। ओके, अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क लिख रहे हैं। ध्यान दो, कैसे लिखेंगे वर्क का डेफिनेशन। देखिए, कोई पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट है s, और फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है s, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है इसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहां थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और इन जनरल हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट है ऐसा और फोर्स है ऐसा, एक्यूट एंगल। ठीक है, या ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस। तो वर्क डन का डेफिनेशन है, वर्क डन बाय फोर्स एफ इज एफ डॉट एस। वर्क डन का डेफिनेशन है एफ। ठीक है, एफ डॉट एस बाय कांस्टेंट फोर्स लिखो, अभी फोर्स वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ, एफ डॉट एस। यानी इसका वैल्यू लिखेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा उसके बीच का एंगल है। ओके, थीटा उसके बीच का एंगल है, एफ और एस के बीच का। तो आप देख के बता सकते हो, थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन होगा एफ इंटू एस। कोई फोर्स का वर्क डन एफ इंटू एस होगा अगर 0 डिग्री होगा। कॉस जीरो क्या होता है? 1। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए वर्क डन कितना होगा? माइनस एफ एस।
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए वर्क डन होगा 0 होगा। थीटा इज एक्यूट एंगल है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, और थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। सब इसी डेफिनेशन से बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम लोग वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, क्लियर है? बाकी अगर फोर्स को वेक्टरली आप लिखते हो, एफ एक्स आई एफ वाई जे, एफ जेड के भी लिख देते हैं, और पार्टिकल जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई जेड आई से एक्स एक्स एफ वाई एफ जेड एफ, यहां से यहां तक गया है पार्टिकल। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है एस क्या लिखाएगा, क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़े थे, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे, और जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के। ये हो गया एस का वैल्यू, ये हुआ एफ का वैल्यू, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे वर्क एफ डॉट एस, तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, दोनों का एक्स कंपोनेंट एक साथ क्लब कर दिए, वाई कंपोनेंट एक साथ क्लब कर दिए, और जेड कंपोनेंट एक साथ क्लब कर दिए। क्लियर है? वर्क डन को आप ऐसे भी करोगे, बस देखना है फाइनल माइनस इनिशियल होना है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, वरना नेगेटिव आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है इतना? होपफुली इतना तक क्लियर होगा। ओके, और ये 0 डिग्री पे एफ एस, 180 डिग्री पे माइनस एफ एस। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? अभी देंगे इसी पे क्वेश्चन करने को। ओके, अब देखो 0 और 180 वाला एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल को आप ऊपर से रेस से रिलीज करते हो। अच्छा, एक चीज देख लो, एक और चीज साथ में समझ लेते हैं। वर्क हम लोग कैलकुलेट कर लिए, वर्क कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, कोई फोर्स का वर्क निकल गया, उस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगा होगा, वर्क होने में कुछ टाइम लगा होगा, तो वर्क डन को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो मिलता है पावर, उसको कहते हैं एवरेज पावर। ठीक है, तो यहां से हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय वर्क, डिलीवर्ड बाय फोर्स, वो होगा वर्क डन बाय इट बाय टाइम टेकन। समझ में आया? वर्क डन में टाइम टेकन से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर। तो देखो, जैसे वर्क डन का यूनिट होता है जूल, वर्क डन का क्या यूनिट होगा, जूल, ऑब्वियस है, न्यूटन पर मीटर, इसका होगा न्यूटन मीटर यूनिट, और न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। ठीक है, और डायमेंशन किसके इक्वल होगा बताओ, वर्क का इक्वल एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये डायमेंशन, ये यूनिट। ठीक है, ओके, पावर का इसका यूनिट जूल, और टाइम का सेकेंड कितना हो गया, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, वॉट, इसको कहते हैं वॉट। ठीक है, जूल पर सेकेंड क्या यूनिट होता है। ओके, इतना तक क्लियर है सबको? ओके, ये समझ में आया एवरेज पावर। तो देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1 में एक बॉल है एम मास का,
रेस से रिलीज किए हैं, h हाइट गिरा है, ठीक है। पता करो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो तो mg ऐसे लग रहा है, लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके इक्वल होगा, दोनों एक ही तरफ है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जब दोनों एक ही तरफ हो तो F इंटू एस, एम जी इंटू एच। टाइम कितना लगा है बताओ, h हाइट गिरने में कितना टाइम होता है, 2h बाय जी। तो पावर बाय ग्रेविटी, एवरेज पावर, ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं। एवरेज पावर का सिंबल ये होता है, एवरेज पावर का सिंबल ये होता है। सिंपल पी लिख दोगे तो गलत हुई, वो इंस्टेंटेनियस पावर हुआ, वो भी आएंगे। एवरेज पावर हुआ, इसका सिंबल हो गया ये, इसका सिंबल हो गया ऐसे, या बार दे दो, या पी का एवरेज लिख दो ऐसे वैल्यू, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट पी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एवरेज बनाना है उसको, तो वो किसके इक्वल होगा बताओ, वर्क डन हो गया mgh, और टाइम कितना होगा 2h बाय जी। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंको यू स्पीड से, ठीक है। ये कितना हाइट जाता है बताओ, यू स्क्वायर बाय 2g, तब रुकता है। कितना टाइम होता है राइज होने का, अब नहीं पूछेंगे, अब पूछेंगे ही नहीं, अभी हम ही लिख देंगे, ठीक है, यू बाई जी। ओके, पूछ के क्यों दुखी हो, अब हम ही लिख देंगे, क्योंकि जितना तबीयत से पढ़ाएं, जितना मन लगा के पढ़ाएं, वैसा रिस्पॉन्स तो देते नहीं हो, याद ही नहीं रहता है फॉर्मूला। हम सरकास्टिकली बोले थे कि सपनी तक जमा कर देना, दुर्गा पूजा के सपनी तक फॉर्मूला लिस्ट, उसको लोग सीरियसली ले लिया, ठीक है। ओके, तो एच है इतना, आप बताओ यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना ऊपर गया है, फोर से नीचे, तो पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस एफ इंटू एस, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -12 mu²। क्लियर है। टाइम कितना लग रहा है, u बाई जी। तो ग्रेविटी का पावर कितना हो गया, एवरेज पावर, कितना, यू कट जाएगा। तो ये है कहानी वर्क के कैलकुलेशन का, ठीक है, एवरेज पावर कैलकुलेशन का। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए।